तो पुतनियाँ आई हैं अपनी बकवासबाजी के साथ और नौटंकी ड्रामों के साथ और बोलती हैं, इनके ब्लॉग का टाइटल है बहुत रोकर भी देख लिया, अब और क्या, किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती, ट्रुथ ऑफ लाइफ। अरे किसके लिए रोकर देख लिया? कागजी पति के लिए। कागजी इतना मैटर करता है? क्यों? उसको जीने दो उसकी लाइफ, रहने दो पुतनिया। क्यों उस गलियों में जाना जिस गली में तुम्हें जाना ही नहीं है? बार बार कागजी को क्यों परेशान करती हो? वो बोल चुका है कि ना, मुझे अब ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो मुझे, बहुत दूर, मैं हाथ जोड़ता हूँ। फिर भी तुम कागजी को सुनाती हो बार बार अपने दिल की दास्तां। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। तो पुतनियाँ आती हैं और शाम से अपना ब्लॉग शुरू करती हैं और बोलती है कि भाभी बनाएंगी चाय और मैं शुरू करूँगी ब्लॉग। भाभी को तो क्या है, भाभी बन चुकी है हेल्पर और दीदी के चरणों में बिछ चुकी है भाभी। और जैसे हेल्पर को खाने को दिया जाता है ना, ऐसे भाभी को भी दे दिया जाता है खाने को, और भाभी हो जाती हैं प्रसन्न। भाभी को चाय, सूजी की खीर, हलवा, वो सब देते हैं तो भाभी को इसी चीज़ में प्रसन्नता मिलती है। भाभी तो खाने की हर समय भूखी है, आप लोगों को तो पता है। तो भाभी को छोड़ते हैं, पुतनिया के पॉइंटों पर आते हैं। अब आते हैं दीदी के भाषणबाजी पे और दीदी के ये फनी फनी जोक पर आते हैं दीदी के। तो दीदी कहती हैं, छोटी छोटी छुटकनिया पुतनिया, आपका मन बहुत साफ होना चाहिए। किस चीज़ से साफ करे है पुतनिया? तुम किस चीज़ से साफ करती हो अपना मन? चल झूठी। आपका मन बहुत साफ होना चाहिए, खुद के मन में इतना मैल भरा पड़ा है। और बोलती है, मैंने न्यू ईयर हमारा बहुत अच्छा गया अब की बार, और मैंने न्यू ईयर और सबकी बर्थडे विश कर दी मैंने, और जिसकी बिलेटेड बर्थडे हो उसको भी विश करना चाहती हूँ मैं। फिर आती हैं अपने दूसरे ज्ञान पे। अच्छा सोचो, सच्ची सच्ची पुतनिया, अच्छा सोचो। और जब आपका दिल काइंड होता है ना, तो वो आपके बिहेवियर में दिखता है। अच्छा, काइंड, काइंड का मतलब पता है? दयालु, जो तेरे बिहेवियर में बिल्कुल नहीं है। तू तो सोचती है चाची का फायदा उठा लूं, चाची पे चोरी के इल्जाम लगा दूं, तू और काइंड? मुझे तो लगता है काइंडनेस बिल्कुल नहीं। तू तो आज आई है मजाक के मूड में और हम सबको हंसाने के लिए। तो आपके बिहेवियर में दिखती है काइंडनेस, और आपकी जब अच्छी इंटेंशन के साथ जीते तो आप अच्छे इंटेंशन के साथ जीते हो। अच्छा, अच्छे इंटेंशन के साथ जीत जी रही है, तो छोड़ देना अंकुश को। क्यों पकड़ के रखा है? ये तेरा अच्छा इंटेंशन है, इतने सारे केस, ये अच्छा इंटेंशन। उसकी लाइफ में सब अच्छा होता है। अच्छा पुतनिया, तेरी लाइफ में सब अच्छा है तो क्यों आती है ये गोबर ज्ञान देने? माना मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बुरा हुआ है। अच्छा, वो तो हमको पता है तेरी जिंदगी में बुरा हुआ है या तूने किसी की जिंदगी में बुरा करा है। मुझे एक काइंड और इसी चीज ने मुझे एक काइंड इंसान बनाया है। काइंड इंसान, ओ माय गॉड।
मैं सबका दुख दर्द महसूस करती हूँ। कहाँ कहाँ से दुख दर्द महसूस करती है। अरे भाई पुतनिया, मुंह से फूट फूट के ये हंसी मजाक वाले लफ्ज दुख दर्द महसूस करती है हमारी दीदी। अपनी सास का सबका दुख दर्द महसूस करती हैं। पहले अपना काम करती हैं, फिर नीचे मम्मी का काम करती हैं, फिर सास का इतना दुख दर्द महसूस करती हैं कि झटपटा जाती हैं। किसी के चोट भी लग जाती है ना तो पुतनिया झटपटा जाती है। हाय, इतना दुख होता है पुतनिया को। आई थिंक ऐसी ही लाइफ को जीना चाहिए तो सही सीखेंगे लाइफ जीना। आए दत्त यहाँ कमबख्त मारी तो सही सीखेंगे ऐसी लाइफ जीना। मेरा तो ऐसा ही होता है कि आप जब रात को सोने जाओ तो आप अपने से नजरें मिला पाओ। तू नजरें मिला पाती है अपने से? अपनी आप बीती बता रही है कि मैं नजरें नहीं मिला पाती, और तेरी जो बड़की बहन है वो नजरें मिला पाती है, वो भी नजरें नहीं मिला पाती होगी अपने से, है ना। आपके मन में आए अपना अच्छा काम, आपके जैसे जैसे आपके मन में आए कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। हाय हाय दीदी, ये ज्ञान लेके हम कहाँ जाएंगे। आज तो बहुत ज्ञान मिला है। आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे यही मैटर करता है, आपका वेट लॉस मैटर नहीं करता है। अरे छुटकन्नी पुतनिया, कहीं तो अपनी बड़कन्नी को तो नहीं घसीट रही, कहीं अपने जिज्जे को तो नहीं सुना रही? मुझे तो यही लगता है तू बड़कन्नी की जिंदगी की कहानी यहाँ लेके आई है। जिस बड़कन्नी ने तेरी जिंदगी की कहानी बिगाड़ दी, अब तू उसकी जिंदगी की कहानी सुधारने आई है। हम समझ रहे हैं कुछ कुछ बातें, दे ज्ञान। और फिर बोलती हैं कि मेरे बच्चे को है ना फास्ट फूड खाने की नो डाउट बिल्कुल आदत नहीं है मेरे बच्चे को फास्ट फूड खाने की, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी में अच्छी अच्छी चीज़ें खाई थी। तूने खाई थी या तेरी सास ने खिलाई थी? जो उस कभी अपनी सास को वो दे मत दियो, कभी भी श्रेय दे मत दियो अपनी सास को कि मेरी सास ने मेरा इतना ध्यान रखा। तूने ध्यान रखा था, तू खाएगी टिंडा। तेरी सास ने ध्यान रखा था तेरा, तुम ध्यान रख लेती। फिर इतने गोबर ज्ञान दे रही है तो ध्यान रख अपनी अपनी उसका भावज का क्यों नहीं ध्यान रख लिया तूने? अपनी बग्गी का क्यों नहीं ध्यान रख लिया? फिर क्यों उसकी प्रेगनेंसी खराब कर दी तुम तीन औरतों ने मिलके? इतना ज्ञान देने आई है। मैंने ऐसे ध्यान रखा प्रेगनेंसी में, मैंने वैसे ध्यान रखा। पागल औरत। मुझे किसी ने कहा था पुत्तन आप खुश हो इसलिए आपकी फीस भी ग्लो दिखता है। पुत्तन इतना ग्लो कैसे आ जाता है? आप इसलिए खुश रहती हो ना, इसलिए ज्ञान आ जाता है पुत्तन। और मुझे भी ऐसा लगता है फाइनली मैं खुश हूँ। हाँ हाँ, मैं 565 बार कहती हूँ मैं खुश हूँ खुश हूँ, फिर मैं लो फेस अपना ऐसा फेस वैसा फेस लेके आ जाती हूँ। और खुश रहने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। आप सोचिए, मुझे खुश रहने के लिए अंकुश की ज़रूरत है या किसी और की ज़रूरत है, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। खुशी मेरे चेहरे पे ही दिखती है। बस लाइफ में कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है जो मैं कर नहीं पाती हूँ। मैं बार 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 अंकुश के पास पहुँच जाती हूँ।
और कौन सी चीज़ें मुझे करनी पड़ती है कि जो मुझे खुशी दे, कौन सी चीज़ें मुझे करनी चाहिए जो मुझे खुशी दे अंदर से। यही नाटक, नौटंकी और ड्रामेबाजी, भाषणबाजी और कुत्तापना ये सब करना चाहिए तुझे, जो तेरे को खुशी दे सकती है। जो दूसरे की जिंदगी बर्बाद करके बैठी है ना, सी थर्ड क्लास औरत है ना तू। उस अपनी सास का क्या हाल बना के रखा है यहाँ ये ज्ञानबाजी करने। ओनली या प्रॉब्लम को नहीं, या तो लाइफ की प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाओ या प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। उसमें से मैंने दूसरा ऑप्शन चुना है, मैंने एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया है। और आई एम अ मदर, मैंने है ना अपने बच्चे पर, शीट पर उसका असर नहीं होने दिया। मैंने कभी कभी लगता है मैं रो लूं, ऊ, ऊ, मैं रो लूं, पर मैं अंदर रखती हूँ अपनी फीलिंग को, क्योंकि मैं एकदम से घटिया औरत हूँ। मैंने अपने बच्चे को भी पता नहीं क्या क्या सिखाया है, लेकिन जब बच्चा ही नहीं दिखता है किसी को तो मैं कुछ भी बोल लूँ, कुछ भी यहाँ पे बकूँ, मुंह खोलूँ, क्योंकि वो फीलिंग मेरी खुद की है। रोती नहीं हूँ मैं हमेशा खुश रहती हूँ। लाइफ की सिचुएशन सोचो तो बहुत रो। एक लाइफ सोशल मीडिया पे है मेरी, और मेरे अंदर एक पेशेंस है जिसको लेकर मैं रहती हूँ। मैं फिर सोचती हूँ, भगवान तुमने मुझे इतना पेशेंस कैसे दिया। जैसे समुद्र में गहरे में जाओ फिर ऊपर आके लहरें शांत हो जाती है ना, मैं अब उस तरीके से शांत हो चुकी हूँ। अब मैं एकदम से शांत हो चुकी हूँ। जो मैं ज्ञान देने आई हूँ ना, इसमें ही भड़ास निकाल रही हूँ मैं अपनी, लेकिन मैं बस कहने के लिए शांत हो चुकी हूँ। मैं खुश हूँ। भाई साहब, इस लड़की ने जो भर भर के ये बातें कही है ना, इसकी जिंदगी में कभी मैटर ही नहीं करी। जो ये कहने आती है ना, आज तो पुत्तन तेरे लिए टिंग टिंग टिंग। भाई इतनी हंसी आई है इसके ऊपर। पुत्तन पुत्तन तेरा कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। तू जा, तेरे हिलोरे मारते हैं ना, तेरा दिल जब हिलोरे मानता है ना, ऐसे ऐसे तड़पड़ाती है ना, जब तू ये ज्ञान देने आती है, अपने अंदर की ये भड़ास निकालने आती है। तो इसी के साथ हम अपना ब्लॉग, इसी के साथ अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और आप मेरे ब्लॉग पसंद करें तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि इस पुत्तन के बारे में कुछ कहे और मेरे बारे में भी ज़रूर कुछ कहें, प्लीज़ गाइस।